मुर्राई का 40 साल से हमें परेशान, इतना कागज है इलाहाबाद कोर्ट का, फिर भी जीने नहीं दिया छले से। क्या कह रहे हैं अठौती वाले? तुम तो मुसलमान हो, तुम कैसे बनाओगी बहाना? कौन बोल रहा था? अठौती वाले बोल रहे हैं। अठौती वाले तो हमें बोल रहे हैं कि तुम तो जन्नत हो, तुम्हारा नाम, तुम तो मुस्लिम हो, तुम कैसे? तो मैंने कहा नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के हैं तो हम हर त्योहार मनाते हैं। नहीं आता था सर, वो हल्दीराम वो पानी बंद करा दिया, हम लोग पानी पीने बगैर मरते हैं। ये सुबह शाम को एक बाल्टी पानी लाते हैं, दिन भर वही पानी हम लोग पीते हैं। 62 संगतों से भगा रहे हैं, जहाँ 2-4 दिन 10 दिन महीने भर रहते हम लोग को भगा देते हैं। हमारा राशन कार्ड सब कुछ बना था, हम लोग लखनऊ तक पहुँचे थे, फिर भी मार के भगा दिए, झुग्गियों में आग लगा दी। ये दलाल बिक चुके हैं, पैसे पर बिके हैं, ये हमारा राशन बेच देते हैं साहब, ये हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। इस वक्त हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 62 एरिया में। ये जमीन जो है दूर तक हम दिखाएंगे आपको, खाली है। लगभग 30 सालों से बताया जाता है कि ये जमीन सारी खाली है। तो कुछ गरीब तबके के लोग यहाँ पे अगर खाली है तो सरकारी ज़मीनें वो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने दिया जाता है। अथॉरिटी के लोग बगल बगल जितने आप देखते हैं अगल बगल कॉरपोरेट सेक्टर है, सारे अमीर ज़्यादा लोग रहते हैं, एसी वाले लोग रहते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन एक गरीब का दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं समझा जाता है। और घर के जो कचड़े होते हैं, दफ्तर के जो कचड़े होते हैं, क्या किया जाता है? सुबह शाम जैसे ही होता है डंपर से लाके यहाँ कहीं ना कहीं उलट दिया जाता है। आप देख रहे हैं जहाँ अभी हम खड़े हैं, हर जगह कचड़ा ही कचड़ा है, सारे तरफ कचड़े ही कचड़े। तो कहीं ना कहीं एक गरीब का बहुत दर्द है। अगर खाली ज़मीन है 30 सालों से तो बिल्कुल वो रह सकते हैं, अगर खाली है सरकारी ज़मीन है तो, किसी का प्राइवेट ज़मीन नहीं है। अगर मैं वो ज़मीन खरीदता, अगर मेरा रहता तो मैं कतई उन्हें रहने नहीं देता, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, वो रह सकते हैं, जबकि सरकार इसमें कुछ काम भी नहीं कर रही है। अब क्या करते हैं, अगल बगल जितने दफ्तर वाले हैं सब कूड़े यहाँ फेंक देते हैं। तो गरीब रहे तो कर रहे कहाँ? गंद आती है हर जगह से, बीमारियाँ पैदा होती हैं। कोविड का दौर चल रहा है, अभी पूरी तरह से कोविड ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, उनके दुख दर्द को जानेंगे कि क्यों उन्हें हमेशा परेशान किया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको और उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमाल नाम है साहब। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 40 साल से रहे हैं, परेशान करता रहता है, हमारी गरीब बस्तियों को रहने नहीं जीने दे रहे। हम क्या कर सकते हैं साहब? मुर्राई का 40 साल से हमें परेशान, इतना कागज है इलाहाबाद कोर्ट का, फिर भी जीने नहीं दिया छले से। ये सारी झुग्गियाँ भगा रहे हैं साहब। क्या राज है, क्या ये बिके हैं, ये घूस में बिके हैं अठौती वाले। आप सोचिए और मजबूर हो जाएंगे। 75 साल जब हम लोग इतने धूमधाम से मना रहे हैं, बोला जाता है कि 75 साल हम बहुत बढ़िया से मनाए जाते हैं, हर जगह झंडे चिपकाए जाते हैं, व्हाट्सएप डीपी तक सबके लगा दिया जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो सारी चीज़ें वो धूमिल कर जाती हैं कि आप कर क्या रहे हैं। और देखिए एक दर्द समझ सकते हैं आप, ये बता रहे हैं कि साहब हमें भगा दिया जाता है यहाँ से, हमें रहने नहीं दिया जाता है, हम कागज लेके पहुँचते हैं कोर्ट तक, लेकिन कोर्ट भी उस पर सुनवाई नहीं करती है। हालांकि सरकार तो ये बोलती है हम गरीबों को मुफ्त में बिजली देते हैं, घर देते हैं, गैस देते हैं, कुछ नहीं दे रहे। ये हकीकत है। पूरी बस्ती से पूछा जाता है, पूरी औरतन से पूछा, एक नहीं दे रहे साहब, कुछ नहीं दे। अब आप सोचेंगे, इधर अब आप सोचेंगे कि एक आदमी किसी सरकार से अगर कोई होता है ना, किसी को हम सपोर्ट करते हैं, तो मान लीजिए इनका अगर दुख होगा, कुछ अगर छिपाते हो, किसी सरकार को सपोर्ट करते हो, लेकिन हर एक इंसान को नहीं मिला है। अब ये भी जानेंगे, आपको मिला है गैस फ्री, बिजली मुफ्त, ये सारी चीजें? कुछ नहीं मिला है। हम लोग को 37 संगतों से भगा रहे हैं, जहाँ 2-4 दिन 10 दिन महीने भर रहते हम लोग को भगा देते हैं। हमारा राशन कार्ड सब कुछ बना था, हम लोग लखनऊ तक पहुँचे थे, फिर भी मार के भगा दिए, झुग्गियों में आग लगा दिए थे। सरकार से एक बड़ा सवाल है, सांसद और विधायक से, नोएडा के जो रहने वाले, आखिर आप यहाँ झांकने क्यों नहीं आते? आप जहाँ दफ्तर सही है, जहाँ पेड़ अच्छे लगे हुए हैं, जहाँ हरियाली, आप वहाँ घूम के चले जाते हैं, लेकिन जो गरीबी तबका है आप वहाँ पे क्यों नहीं झांकने आते हैं? तो एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर कब तक ये लोग सहेंगे? बड़े 75 साल में वादे किए जाते हैं कि हम सारी चीज़ें घर मुफ्त कराए जाते हैं। हाँ जी सर,
यहाँ विकलांग इतने हैं सर, आप देखोगे सर कि विकलांग इतनी गोड़ और पाँव कटे हैं, फिर भी सर भगाते हैं, फिर भी भगाते हैं सर। ना कुछ देते हैं सर, ना कुछ देते कि हमारी घरवाली की विकलांग है सर, आज तक 1 रुपये नहीं मिला सर। अच्छा ये बताइए, विकलांगों के लिए तो कोटा होता है, उनको चीजें फ्री में मिलती हैं, सारी चीजें। आप कभी लेने की कोशिश किए? बहुत गए सर, देते नहीं है। ये दलाल बिक चुके हैं, पैसे पर बिके हैं। ये हमारा राशन बेच देते हैं साहब। ये हमारा आखिर इनके हक का जो यूनिट के हिसाब से हम लोग लेते हैं, गांव में जो कोटेदार साहब बांटते हैं, आखिर इनके हक का जो हिस्सा होता है अनाज का, सरकार क्या करती है? लेखपाल साहब और कोटेदार साहब बेच के खा जाते होंगे, इनको तो मिलता ही नहीं है। विधायक साहब तो कुछ पूछते नहीं है, सांसद साहब तो झांकने नहीं आते हैं। तो आप चुन लेते हैं, हम लोग सरकार को वोट दे देते हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ करती तो नहीं है। सर जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बताइए। 1 मिनट रुकिए, आप लोग जनता थोड़ा चुप रहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये स्कूल बना है, ये वाला, हाँ ये स्कूल है। 1 मिनट रुकिए, ये स्कूल है, मेरा नाम जन्नत है और क्या बोलते मैं इनकी बेटी हूँ और यहाँ हमें 40 साल हो गया रहते हुए। अब ये बताइए, हम कचड़े में भी रह रहे हैं, फिर भी हमें अठौती वाली जीने नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि आप लोग धुआं जलाते हो और ये धुआं, ये सारा कचरा अठौती फेंक, हम फिर भी कचड़े में जी रहे हैं बाबूजी, फिर भी हमें रहने नहीं दे रहे। ये आप दुख दर्द समझिए कि साहब अगर एसी में रहें तो वहाँ से पॉल्यूशन होता है, नहीं मानेंगे कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ के लोग जो रह रहे हैं ये पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल होता है कि अगर आप यहाँ रहते हैं, अगर ये बेचारे लोग रहते हैं, अगर वहाँ जला के साफ करके रखते भी हैं, कोई भी रहता है तो साफ करके ही रहता है। स्वच्छता अभियान चलता है ना हमारे देश में, तो कोई भी रहता है साफ करता है कि नहीं? तो आप भी काट सकते। हाँ साफ बेटा हम हर जगह करते हैं, बार बार साफ करते, बार बार लाके डाल जाते हैं। और 1 मिनट रुकिए चाचा, इल्जाम लगाते हैं तो अब मुझे 5 दिन का मौका देके गए, बोले हटा लेना, नहीं तो आप अग्रीमेंट लिख के दो। मुझे बोले कि आपके ऊपर FIR होगा क्योंकि आप इनकी नेतानी बन रही हो। तो ये बताइए, हम नेता आपसे प्रशासन से नहीं बनना चाह रहे, लेकिन हम गरीबों को जीने दो। ये बताइए, आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं सब, वोट देते हैं बाबूजी, हाँ देते हैं वोट। ये अधिकार भी बनता है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। हाँ, कुछ किया जाए। आप सवाल उठाते हैं, सांसद विधायक से मिलती हैं? सब साहेब आते हैं, कोई हमारी गरीबों की सुनता नहीं। 5 दिन का मौका दे। इस प्लॉट में 40 साल हो गए, अगर उचित कोई काम सरकारी आ रहा है इस प्लॉट में तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हम सरकार की बात नहीं माने, प्रशासन से हम नहीं लड़ सकते, प्रशासन को साथ में लेके चलेंगे। जब 40 साल से प्लॉट खाली पड़ा है, अगर सरकार कुछ बनाना चाहती है तो हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते अगर इसमें कुछ बनता नहीं है तो हमें जीने दो जब तक हम जी रहे हैं। जब सबका साथ सबका विकास की बात किया जाता है तो कहाँ का विकास, कहाँ विकास है आपका? साहब से ये पूछना चाहिए ना, विकास है ये? नहीं साहब, रह गया कि एक हूस पर जितने चल हैं ये सब बिके हैं साहब। ये गरीबों को जीने नहीं दे रहे साहब। इलाहाबाद कोर्ट का मेरा कागज है, नवाब नगर बीके मल्होत्रा चेयरमैन थे, जब से भगा रहे हैं साहब। अशोक प्रधान थे नोएडा का, यहाँ का, फिर भी सुनवाई नहीं। मेरा कागज देखा जाता है, मेरा कागज देखा जाता है, इतना कागज है इलाहाबाद कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, फिर भी नहीं साहब जी नहीं। योगी जी ने खुद कह रखा है बेटा कि गरीब जहाँ पड़े उन्हें पड़े रहने दो। तो ये बताओ बीच में इन लोग क्यों हमें परेशान डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? सर ये सरकार से सवाल है, सारी सरकार, अगर सरकार सुनती भी हो तो सुने ये सारी। इसके लिए हमें चाहे जेल दे दे, चाहे फांसी दे दे, लेकिन चाहे हमारे बच्चे हम बुलडोजर पे चढ़ा दे लाके, हमारे बच्चे मार दे 2-4, हमें गम नहीं है इस बात का। लेकिन हमें भी गरीब को हटेंगे नहीं। हटेंगे कब? आपका अगर कोई काम चलता हो, आपका कोई कोठी बिल्डिंग बनता हो तो हम अपने आप चले जाएंगे, लेकिन जब बन नहीं रहा यार तो क्यों नहीं गरीबों को जीने दे रहे? देश में हर जगह मंदिर बनाना हो तो उन्हें जमीन दे दिया जाता है, मस्जिद बनाना हो तो जमीन दे दिया जाता है,
लेकिन इस गरीब को कौन देगा? एक बड़ा सवाल उठता है सरकार से कि आप मंदिर मस्जिद तो करते हैं, उन्हें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन एक गरीब को क्या देगा? अगर कूड़ा रहता है जहाँ पे, स्वच्छता की आप बात करते हैं, तो कूड़ा तो साफ करके वहाँ पे कोई भी रहना चाहेगा, लेकिन इनको मकान कौन देगा, बिजली कौन देगा, मुफ्त की सारी चीजें कौन देगा? आपकी स्कीम सारी हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं मिलता? एक बड़ा सवाल होता है। एक सवाल और है मेरा, इन्होंने हमें बोला, इसमें एक सोनू सर हैं, वो हमारे बच्चे को मैडम आती है पढ़ाती, उन्होंने बोला कि आप भीख मत बच्चों से मंगवाइए। एक मिनट, बच्चों से भीख मत मंगवाइए। हमने बेटा भीख भी मांगना बंद कर दिया। अब हमारे जितने हैं, हम मेहनत मजदूरी ईटा गारे का काम करते हैं हम लोग, और करने के बाद अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं इसमें। अब ये बताइए हम कहाँ जाएं? आपने जो जो प्रशासन ने बोला वही काम हम कर रहे हैं, और इस कचड़े में हम इतनी गंदगी में जी रहे, फिर भी हमें नहीं जीने दे रहे। मतलब ये क्या है? क्या आज ऐसा है? अब एक बात बताइए, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश जो बोलता है, नेता बोलते हैं कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ चुके हैं और हम गरीब और अमीर में फर्क नहीं रखते, लेकिन इस लाल दाढ़ी को देख के इतना बैर क्यों किया जाता है? हमेशा से कुछ नहीं दिया जाता है, किनारे क्यों कर दिया जाता है? इनकी सवाल को क्यों नहीं सरकार सुनती है? आप चीजें मुफ्त में मुहैया, फ्री में चीजें मुहैया कराते हैं, तो फ्री की चीजें क्यों नहीं मिलती है? अगर आपको मंदिर बनाना रहता है तो आपके पास पूरा समय रहता है, उस पर बैठ के बात करते हैं, लड़ाई चलती है, लेकिन फैसला आ जाता है। लेकिन अगर ये लोग लड़ते हैं तो इनका आप क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं तो फिर ये कहते हैं कि ये मुसलमान खराब होते हैं। मुसलमान देखो बाबूजी, हम गरीब आदमी है, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के आप भी हो, हम भी हिंदुस्तान के, हमारा जन्म कर्म सब यहीं का है। तो हमें दोनों जाति से ये नहीं है कि हम अलग विरोध कर रहे हैं। आपका सबसे मोहब्बत है। आप कभी अपने दिल साफ करके आएंगे और कोई सवाल नहीं रहेगा। जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एकता दिखेगा हिंदू और मुसलमानों में। कहीं भी जात पात को लेके जो सरकार अलग अलग करती है, ये सारा एक बहाना है, और कहीं न कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है बार बार। और जमीनी हकीकत क्या है? सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीजें जाती हैं, कुछ वीडियोस बनाने वाले लोग भी हैं जो ऐसी चीजें लेके जाते हैं कि एक तबके की चीजें लगाते हैं। हालांकि जो जमीन पे रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या वो हमारे साथ घुल मिल के नहीं रह सकते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं रह सकते? अगर वो गरीब है तो क्या आप उनको हटा देंगे? आखिर गरीबों को क्यों नहीं किया जाता है कुछ? और हमने उनसे बोला, एक मिनट चुप रहिए ना, मैंने का मौसम आ रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, हम बच्चे लेके कहाँ जाए सर? ये त्योहार मनाएंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? हमारी भी तो दीपावली है। हमने ये बात बोला तो प्रशासन ही वो क्या कह रहे हैं, अठौती वाले, तुम तो मुसलमान हो, तुम कैसे बनाओगी बहाना? कौन बोल रहा था? अठौती वाले बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि तुम तो जन्नत हो, तुम्हारा नाम, तुम तो मुस्लिम हो, तुम कैसे? तो मैंने कहा नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के हैं तो हम हर त्योहार मनाते हैं, बिल्कुल हम एकता रह के रहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से बेराव नहीं है। अल्लाह हुआ, भगवान हुआ, सब एक है। ये देख रहे हैं, ये एक बदलता समाज यहाँ दिखता। बदलता समाज वो नहीं है कि आप किसी को रहने नहीं दे रहे हैं, एक की संख्या नहीं है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा भी कि थोड़ी संख्या दिखाया जाए, कितनी की संख्या है? आप ऊपर से दिखाइए संख्या कितनी ज्यादा है, और फिर लाइएगा यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे इनसे। आप देख सकते हैं इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग रहते हैं हर जगह से, हर जगह। आओ, एक हमारे साथ जो नए वर्ग के लोग हैं, जो हमारे देश को उम्मीद करते हैं हम लोग कि पढ़ लिख के आगे लेके चलेगा देश को। किस क्लास में हो? हम इस पढ़ते हैं इसमें। तुम बहुत नारे लगा रहे थे अभी। हाँ, क्या नारे लगा रहे थे, फिर से बताओ। हमें देखो कीचड़ में रहने देते हैं ये। कीचड़ में रहने? हाँ। आप हंसने चेहरे में मत जाइए, एक दुख है जो छिपाया गया अंदर से कहीं ना कहीं, कैमरे के सामने बोला जाता है। देखिए ये भी बता रही है कि रोटी नहीं मिलता खाने को। मतलब एक नया समाज है, नए वर्ग के जो लड़के हैं, तो उनको ये चीज़ें प्रोवाइड क्यों नहीं की जाती है? राजधानी दिल्ली से बैठ के हर जगह से ये वादा किया जाता है कि इनको सारी चीज़ें मिलेंगी, गरीब तबकों के लिए सारी चीजें की जाती, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? फिर एक बड़ा सवाल। हिंदू मुसलमान ऐसा है बेटा कि सबका खून एक ही होता है। हम भी आपका मानते हैं, तुम हमको मानते हैं। जब हम गरीब आदमी नहीं जीने पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दुनिया को तंदे दे, मारो लोग को, गरीबों को कहीं दो बेटा। हम लोग बूढ़े आदमी, नान बच्चे। जमीन भी नहीं चाहिए सर, एक मिनट बेटा रुको, हमें जमीन भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है जब कुछ बन नहीं रहा
है तो हमें यहाँ जीने दो। आखिर वालों का कचरा उठा के, इन फ्लैट वालों का कचरा उठा के अपने बच्चों का पेट भरते हैं हम लोग, और यही फ्लैट वाले हमें जीने नहीं दे रहे हैं। हमसे उठा के हम कबाड़ी बेचते हैं और ये हम क्या बोलते हैं, हमें ही इल्जाम लगाते हैं। कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कभी जब फेंकते होंगे आपके लाके, तो कभी कभी एहसास नहीं होता और दिल को बड़ा दुखता भी होगा कि हम बेटा रो के रह जाते हैं कि हम गरीब हैं, बदबू भी आती है, फिर भी रोटी खा के सो जाते हैं अपना। रह जाते हैं कि अभी हम भी तुम्हारे मुकाबला का होते तो जैसे तुम गिराता वैसा ही मारना चालू कर दो, मगर गरीब अभी तुम मारोगे, बंद कर दोगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? महिला बुला देंगे, महिला को क्या बोलते, तुम्हारे लिए महिला मंडल बुला देंगे। गरीब क्यों? मैं सोनभद्र का रहने वाला, इसको जंगल काट कर 5 आदमी मार के सांप कर दिया, बिच्छी कर दिया, 20 साल हो गया तक किसको मैं बुलाया, ये कोई नहीं रहा मजबूरी वाला। मैं छोला चतराया आज के इसके मैं कचरा बिगवाए बा, वो उसका रहा है बेटा, मेरा कुछ जानने वाला मिलेगा नहीं, लाख में नहीं मिलेगा। आप सभी जो हैं दर्शक जो हमारे, कई लोग देखे होंगे, एक रईस खानदान का आप घर देखे होंगे किस तरीके से वो रहता है, और उस रईसी से हम लोग गिन लेते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, हमारे देश में गरीबी नहीं है। हम आपको इस पूरे एरिया में किसी एक घर में भी चल के अचानक से हम आपको ये भी दिखाएंगे। पानी पी रहे थे, रुके। पानी बंद करा दिया। नाले के नीचे से पानी आता था सर, वो हल्दीराम वो पानी बंद करा दिया। हम लोग पानी पीने बगैर मरते हैं। ये सुबह शाम को 1 बाल्टी पानी लाते हैं, दिन भर वही पानी हम लोग पीते हैं। हम लोग का पानी तक बंद करा दिया। वालों ने बोला कि ऐसा है, हमारी ट्रक खड़ी होगी यहाँ पर, आप झुग्गी यहाँ से हटा दीजिए। हमने सारी झुग्गी साइड करवा दिया, और हटवाने के बावजूद अब उनकी ट्रक भी खड़ी हो रही है। ये बताइए उन्हें अब क्या दिक्कत है? एक बार उन्होंने बोला तो हर काम हमने कर दिया, अब क्या दिक्कत है? बोलते हैं कि अगर पुलिस हटाओगे झुग्गी तो यहाँ पर पुलिस वाला का जो है पिटवाएंगे, तुम लोग ऑटोमेटिक भाग जाओगे। सर हम लोग कितना कहते हैं, आप बुला लीजिए पुलिस वाला को, मीडिया वाला को भी बुला लिए। आपने इसी हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग कहीं भी नहीं रह पा रहे हैं, अपना पेट पर्दा नहीं पाल पा रहे हैं। इन लोगों को एक बात, हेलो रुको साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कागज देखा जाए 555 झुग्गी गई का जो इलाहाबाद कोर्ट पास किया है, उस टाइम नवाब नगर थे अशोक प्रधान, 555 बीके मल्होत्रा पास करके गए, कागज मेरे हाथ में, वहाँ से भगा दिया गया। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, रुके, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब हम 2022 में जी रहे हैं, हर जगह वादे करते हैं कि हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है, बुलेट प्रूफ बसेस चलेंगी, बुलेट प्रूफ ट्रेनें चलेंगी, तो एक सवाल खड़ा होता है, आखिर आप जात धर्म में कब तक बांट के रखेंगे अमीर जादों को और गरीब जादों को? आखिर अगर आप गरीब हैं, आप अमीर तबके से कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हुए हैं, तो क्या आप अपना अमीरी का कूड़ा लेके गिरा के पाट देंगे गरीबी को? सरकार को तो किसी और चीज़ से पाटनी चाहिए ना, क्यों पाट रहे हैं आप गरीबी को? कूड़ा से पाट रहे हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि आप कूड़ा से क्यों दबा रहे हैं उनको? और दूसरी बात ये निकल के आती है कि हिंदू मुस्लिम करके आप कब तक ये सब करवाएंगे? यहाँ पे जब आप ज़मीनी हकीकत जानेंगे तो कहीं पे भी मुसलमान हिंदू में भेदभाव तो नहीं है, सब मिल के बात करते हैं, हम लोगों को तो कोई किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है। तो आखिर कब तक आप पाटते रहेंगे कूड़ों से? तो एक चीज़ें जब आप देखेंगे यहाँ पे, खुद दिल आपका दुखेगा कि आखिर इन लोगों को क्यों नई चीज़ें मुफ्त को नहीं मिल रही हैं, जो गरीबी को मिलता है, चीज़ें मिलती है, खाने को चीज़ें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, अन्य वर्ग के जो कोटा होते हैं, नहीं मिलता साहब, सब तमाम तरह के कोटे हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? जो अपाहिज लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलता? जो गरीब है उनको क्यों नहीं मिलता है? जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनको शिक्षा क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। तो इनके दलाल खा जाते साहब, दलाल खा जा रहे हैं, दलाल।
इनके हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सर, तो हमें भगाया जा रहा है। तुम्हारे बच्चे कैसे शिक्षा पाएंगे? हाँ, कहाँ पढ़ेंगे? अगर ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हम गरीब आदमी हैं। समाज से कुछ भयावह चीजें निकल के आती हैं जो थोड़ा सा देख के मन दुख होता है, और सरकार को भी इस पर अमल करना चाहिए। आखिर कब तक सहेंगे लोग? तो चलिए हम अचानक से आपको किसी एक घर में विजिट करके दिखाते हैं कि कैसे वो लाचारी सर हैं, गरीबी सर हैं। आपको ले चलते इधर, आइए।